अभी मैंने एक चीज नोट करी है, बसीर और कुनिका जी बोला उनका पैटर्न है, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर सही करते हैं। नॉमिनेशन में एक नाम नहीं लेते एक दूसरे का, जबकि इतनी बदतमीजी करते हैं आपस में। देखिए, और मैंने ये बोला था अमाल, बसीर, ज़ीशान ये साथ में ही है। तो अभी जो ज़ीशान भाई इन्होंने किया वो भी प्लान का ही वो तो सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं उसे, बसीर कोनिका जी सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोनिका जी और बसीर एकदम से एंटी हो गए उसके? अमाल नहीं है इतना एंटी, बट कल वो भी तो बोल रहा होगा, बट वो इतना एंटी नहीं है। हम सबके लाइफ में एक फेज़ आता है जब हम एक स्पेस में चले जाते हैं जहाँ हम काफ़ी उदास हो जाते हैं, दुनिया से नाराज़ हो जाते हैं, लगता है किसी से कुछ रिश्ता ही नहीं रखना, और फिर कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपके दिल को छू जाता है। यानी ये इंसान मेरी ज़िंदगी में जब आना ही था तो पहले क्यों नहीं आया? पहले मिलते तो ज़्यादा वक्त होता, ज़्यादा प्यार कर पाता मैं इस इंसान से। ऐसा एक इंसान बिल्कुल है, मेरे दिल की धड़कनों को तेज़ कर देता है, और उसकी याद जब जब आती है तो एक नया नगमा, एक नई मेलोडी, एक नया थॉट, एक गाना बन जाता है। फ़िलहाल तो ये प्यार एक तरफा है, बट होपफुली जब मैं बाहर जाऊँ ये दो तरफा प्यार में बदल जाएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए बीबी रेडियो, क्यों आज तक तू मुझसे दूर था। ही इज़ वेरी स्मार्ट। ये शहबाज मतलब ह्यूमर में अंडर यही देख रहा है, यही कर रहा है, दिमाग में बैठा हुआ कि मैंने क्या करना है। वो सेटली सब कर जाते हैं। कि भाई ये एंड इट्स ऑल कैलकुलेटेड, इट्स नथिंग स्पॉन्टेनियस। तू देख, मैंने कभी किसी को सामने से कुछ नहीं बोला, सामने से आया है रिप्लाई मैंने रिप्लाई किया, करेक्ट। बड़ी शाबाश, सामने से बोलता दो टाइम का है, उंगली करता है जानबूझ के। हाँ, वो मैंने भी नोटिस किया, जानबूझ के उंगली करता है, जिसके बारे में बात हो रही है तो उनको पकड़ता और वही बात करता या और थोड़ा एग्जैजरेट। अरे वो इशू बनाना है उनको, कोनिका जी को। सुबह हमने और बसीर दोनों ने, मैं बसीर की तरफ से भी बोल रहा हूँ, उसने और मैंने खुद जाके फरहाना से पूछा कि कुछ कटिंग करनी है। यहाँ हमने पूछा कुछ कटिंग करनी है, नहीं। मैं नहाने चला गया, ज़ीशान पहले नहा लिया, फिर शहबाज गया, फिर प्रणीत गया, मैं रुका रहा, मैं कहा कुछ आएगा तो काट दूंगा। कह रही है मेरे से नहीं पूछा फरहाना ने। अरे मेन किचन बॉस बोलेगा ना, ये है फरहाना थोड़ी पूछेगी कि क्या करना है, मैम उसको पता ही कह नहीं। रही है कि मेरे से नहीं पूछा उसने, वो एटीट्यूड। अरे भाई ये वो ढाबा वाला तो अभी जब मैं बैठा था तब कोई खीरे नहीं रखे थे, अब निकलते जा रहे चीज, क्योंकि अब उसको ट्रिगर करना है कि गौरव छोड़ गया ताकि वो लड़े। मैं छोड़ के आया था अदरक, इतना सा अदरक, अमाल इतना करने दो मेरे को कोई गन। नीलम, तभी लोग तुमसे ही कहते रहते हैं कि तुम बिना मतलब में सबकी सेवा में लगी रहती हो। वही तो फायदा उठा रहे ना उसका। आवेश, तुम घुस रहे हो बिना मतलब का। पहला सुन ले क्या बोल रहे। मैं बोलना चाह रही हूँ, तब तक से इशारा कर रहा है ऐसे देख, मैं तेरे को बोलता हूँ ऐसे मत कर। ये कौन है? मेरा बाबूजी लगता है क्या वो? अरे मस्ती थी बाबा। मस्ती? तू हमेशा क्यों फालतू मस्ती करता है? इसका मतलब तेरे से बात ही नहीं करूँ ना। मत कर तू बात। पहले तो उसको अपने बातों पे क्लियर होना पड़ेगा। अवेश को वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नीलम है जो कि लोगों को प्लीज करने के लिए खाना बनाती है और नॉमिनेशन से बचने के लिए ये ऐसा करती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोलता है कि मेरे को बदला लेना था। अभी कट टू तानिया को बोलता है मुझे बदला लेना था, मुझे चिढ़ था, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। तीसरा बोलता है मेरे को तो तेरा नाम भी नहीं लेना था, तू बहुत अच्छी है, मेरे को तो अमाल से 4 दिन से चिढ़ था। भाई तुम मर्द हो, तुम अपने बातों पे नहीं हो। तो ये बात तो उससे कर लेती। कौन बात करेगा उससे? वो रंग बदलता है आदमी से, क्या बात करूं? और इतना रंग बदलू है वो। कम से कम मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हाँ मैंने बोला है मैम बताइए, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज़ीशान भाई किचन को लेके बात करनी है, आ जाओ आप। अरे 5-10 छोड़ देना, आ जाता हूँ। बाहर बुलाओ यार, कौन सा राजा महाराजा की बाहर नहीं आके बैठ सकते हैं डिस्कशन के लिए? मेरा काम नहीं था बर्तन धोना, बस मुंह में बकर बकर करना है आपको। आप कब करते हैं काम? काम बोला करो, कुनिका जी से कुनिका पे आ जाऊंगा। हाँ वासेपुर जाओ वापस। पीठ पीछे नहीं बात करता हूँ तुम्हारी तरह, दम रखो मुंह पे बोलने का। अपने आप को वासेपुर का गुंडा समझता है ना, तो मैं भी मुंबई की महारानी हूँ।
ये अभिषेक, आवेज, प्रणीत, जीके, ये लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। कुछ भी चल रहा होगा घर में, मुद्दे चल रहे होंगे, कुछ भी चल रहे होंगे, ये उन मुद्दों में कुछ अच्छा तो करने के लायक है नहीं, गॉड नोज, बट उसकी मज़े लेने के लिए बराबर आ जाते हैं, मजाक उड़ाने के, खिल्ली उड़ाने के। मेरे हिसाब से थोड़ा इनसेंसिटिव है वो। तो किसी दिन जब इनमें से कोई ऐसी सिचुएशन में रहेगा तो मैं ट्राई करूँगा उनकी तरह उनको एक to give them a taste of their own medicine. What do you think? करना चाहिए, एक बार तो उनको चखाना चाहिए ना इस बात का मज़ा। कोई नहीं बिग बॉस, ये सब करने के लिए आपका बंदा बसीर हाजिर है। अरे कर लेते हैं, वो यही तो करते हैं। भाई तो टेंशन मत ले, नहीं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बट तू अपना गेम अप कर दे और उनका गेम एक्सपोज कर दे। दैट्स इट, दैट्स द गेम। उनका गेम एक्सपोज करो। मेरा गेम वो कर ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते, मेरा कोई गेम ही नहीं है। तो जैसे मैंने कल जो बसीर का बोला, हाँ वो पॉइंट, हाँ, वही गेम है। उनका गेम एक्सपोज करो, लोग अपने आप चढ़ जाएंगे और पीपल विल डिस्कनेक्ट देमसेल्फ। ताने वाला गेम निहल कर रही थी एक्सपोज, बट वो ऑलरेडी नेगेटिव लाइट में थी ना, तो किसी ने अटेंशन नहीं दी। अरे तो ले आओ। जो चीज़ उसने उधर बोली थी याद है, वो अदालत में उसमें पॉइंट्स वैलिड बोली थी। सही पॉइंट थे उसके, बट उसकी एक जो पॉइंट वो भड़काती है, ऐसी बात बोलती है जिससे आपकी ईगो, मैंने आती सबसे पहले बोला था भड़काती है वो आपकी लड़कों की मेल ईगो को टच करती है वो जानबूझ के। या तो उसको पूछती थी थोड़ा सा, वो ऐसी बात बोलती है कि आपको वो ट्रिगर करोगे आप। मैंने तभी तो बात करना कम कर दिया, क्योंकि आप ऐसे बंदे से बात नहीं कर सकते हो। आप जानबूझ के ट्रिगर करिए, उसे पता है आप किस बात से ट्रिगर हो गई। मेल ईगो को कैसे ट्रिगर करना उसको पता है। तो भाई हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फरहाना और अभिषेक के बीच में हुई है एक जबरदस्त वाली लड़ाई। कुनिका ने जो है किचन में मचा के रखा है बवाल, भयंकर वाला बवाल। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्यों बसीर और गौरव कुनिका से भड़के हुए हैं, इस पे हम बात करेंगे। और जो है घर में हो गई है राशन की दिक्कत, ये क्या है और क्यों मामला ऐसा उठ रहा है, ये हम देखेंगे। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें फरहाना और अभिषेक की लड़ाई हुई क्यों है। भाई फरहाना के कपड़े जो है 2 दिनों से बाथरूम एरिया में पड़े हुए हैं, शायद बाथरूम के अंदर पड़े हुए हैं, जिन्हें उसने उठाया नहीं है और जो कि बदबू करने लग गए हैं। इसी को लेकर के जो है घर के कुछ लोगों ने कैप्टन से रिक्वेस्ट करी कि ये भाई हटवाओ। मैंने उनसे बोला तो जब जाके कैप्टन अभिषेक फरहाना से डिस्कस करने लगे कि भैया या तो वहाँ से हटाओ या फिर उन्हें धो लो, है ना, ये बदबू कर रहे और बहुत दिनों से पड़े, इसे हटा लो। लेकिन जो है फरहाना जैसी है वैसे तो सिंपली मानेगी नहीं, तो उसने इस बात को रिफ्यूज कर दिया और आर्ग्यूमेंट करने लग गई। और यह आर्ग्यूमेंट इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि ज़बरदस्त बहस में कन्वर्ट हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि भाई कुनिका मैडम जो है किचन में आ चुकी है, अब वो अपने आप को बॉस समझ रही किचन एरिया का। तो भाई ये जो चॉपिंग वालों की ड्यूटी है ना, गौरव की और बासिर की, इनकी लगा दी उसने वाट कैसे लगा दी भाई। चॉपिंग वालों का काम है कि उन्हें चॉप करना है। अब चॉपिंग वालों को अगर एक साथ चीजें ना मिले भाई, अगर उन्हें जो है कुनिका का एक स्टाइल है कि भाई ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट के लिए ही वो चॉपिंग का आइटम देगी, फिर जैसी चॉपिंग होगी फिर बोलेगी अब तो लंच वाला करना है, लंच का लाके दे देगी। अरे अब तो शाम वाला करना है, शाम वाला लाके दे। अरे अब तो रात वाला करना है, रात वाला दे देगी। रात जैसी होगी तो अरे सुबह वाला तैयार कर दो। मतलब किसी को फ्री रहने नहीं दे रही है भाई। एक साथ सबका कहना यह है, इससे पहले भी ये होते आया है, चॉपिंग वालों की जो ड्यूटी है उन्हें भाई सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच इन लोग के साथ में एक साथ चॉपिंग के लिए उनको सारा आइटम एक ही बार में दे दिया जाता है कि भैया ये लो, ये चॉपिंग करके पूरा कंप्लीट करके दे दो। हम फिर अपने हिसाब से अपनी चीज़ें ब्रेकफास्ट बनाना है या लंच बनाना है, हम वो अपने हिसाब से डिवाइडेड इसको कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ जो है कुनिका का वैसा सीन नहीं है। वो जैसे गौरव यहाँ डिस्कस करते हुए दिखाई दिया है कि भाई मैंने सब कुछ चॉप कर दिया था जितना मुझे दिया गया था, अदरक सिर्फ एक छोटी सी बची हुई थी वहाँ पर, फिर बाद में अचानक से वहाँ खीरे आ गए कि आप ये भी करो। तो ये जो चीज़ हो रही है इससे लोग हो रहे हैं परेशान, जो चॉपिंग ड्यूटी में है वो हो रहे हैं परेशान, क्योंकि चीज़ें खत्म ही नहीं होती है, कंटिन्यू आती ही जाती है, आती जाती है भाई। एक साथ या तो दे दो,
वो बंदा एक साथ कर देगा और चला जाएगा अपने दूसरे काम करने, लेकिन ये उनको फ्री ही नहीं कर रही है। भैया ना हगने जाओ, ना मुदने जाओ, ना ही कुछ करो, तुम यहाँ चॉपिंग करो, तुम्हारी ड्यूटी चॉपिंग की है बस। भाई ऐसा सीन जो है कुनिका मैडम ने क्रिएट करके रखा है भैया, खतरनाक लेडी है, बहुत ही खतरनाक। और दूसरा मुद्दा ये है कि भाई इस बार जो है घर में हो गया राशन खत्म, मतलब खत्म नहीं हुआ है, शॉर्टेज हो गई है, 1-2 दिन के अंदर निपट जाएगा। तो भाई इसके लिए जो है कैप्टन अभिषेक ने बिग बॉस से डिमांड करी कि प्लीज़ राशन हमें भेज दिया जाए, जो हमें कम भेजा गया था। तो बिग बॉस ने बोला कम हम नहीं भेजे भैया, हमने, तुम लोग का मिसमैनेजमेंट है, इसके वजह से खत्म हुआ है, हम नहीं जानते, हम नहीं देने वाले। तो भाई अभिषेक ने सिंपली कहा नहीं भी मिसमैनेजमेंट नहीं है, इस बार हमें राशन पहले वीक्स के अकॉर्डिंग जो है कम भेजा गया था, इसीलिए जो है ये हो रहा है। अब जो है बिग बॉस और कैप्टन के बीच में हुई है इस मामले में एक तरीके से क्या कहना चाहिए, तो मैं हो गई है, मतलब राशन की शॉर्टेज हो गई। और इस बार जानबूझ के मुझे लग रहा है बिग बॉस राशन की शॉर्टेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि घर में हो एक नया बवाल क्रिएट, भाई ज़बरदस्त तरीके से एक नया बवाल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो बस अमाल की कैप्टनसी होती तो शायद ऐसा ना होता, बल्कि और राशन भेज दिया गया होता, लेकिन दूसरे की कैप्टनसी है, आसान कैसे हो सकती है, भले ही बंदे की खराब कैप्टनसी थी, वो बहुत अच्छी थी, दूसरे की अच्छी कैसे बनेगी। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये प्रोमोज अच्छे लगे हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो पे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।